ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों ने क्यों दी हड़ताल की धमकी। यहां समझिए पूरा मामला। केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी और पेंशनभोगी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए थे। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को तुरंत वापस लाने की मांग की। ऑप्स पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के मुद्दे पर राजधानी में ये चौथा विरोध प्रदर्शन था। ऑप्स केंद्रीय कर्मचारियों सहित कई राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के लागू होने से खुश नहीं है। एनपीएस वे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2023 से देश भर के विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते असम में कई कार्यालयों के बाहर सरकारी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। चौथा बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी और पेंशनभोगी दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्र हुए थे। उन्होंने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को तुरंत वापस लाने की मांग की। ऑप्स पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के मुद्दे पर राजधानी में ये चौथा विरोध प्रदर्शन था। वहीं दूसरी तरफ कई रेलवे कर्मचारियों के संगठनों ने भी चेताया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की मांग पूरी नहीं हुई तो वे 1 मई से देश भर में ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे। आप एनपीएस के खिलाफ क्यों हैं? सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग करने वाले संगठनों के अनुसार जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी करने वाले लोग सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को लेकर चिंतित हैं। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत हर महीने सैलरी से 10% पैसे काटना सही नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी पेंशन फंड में 10% पैसे का योगदान देता है और सरकार 14% पैसे देती है। कर्मचारियों का ये भी तर्क है कि सरकार के पास कर्मचारियों की सही संख्या का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कभी कभी सरकारी कर्मचारी निधि में पैसा जमा नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन इस निधि पर निर्भर करती है। एनपीएस में महंगाई भत्ता डीआर उपलब्ध नहीं है। पुरानी पेंशन योजना क्या है? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस 1950 के दशक में शुरू की गई थी। योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन के रूप में अंतिम भुगतान मूल वेतन का 50% मिलता है। इसके अलावा डीए भी सेवानिवृत्ति पर या पिछले 10 महीनों की आय के औसत पर, जो भी अधिक हो, दिया गया था। इस लाभ का लाभ उठाने के लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10 साल पूरे करने जरूरी थे। इस योजना में कर्मचारियों को कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ता था और प्राप्त पेंशन पर कर नहीं लगता था। ओपीएस को सरकार द्वारा 2003 में बंद कर दिया गया था। हालांकि इसे 1 अप्रैल 2004 से लागू किया गया था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की घोषणा की है, जिसे यहां बहाल किया गया था। पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस लागू नहीं किया है। हर महीने प्राप्त होने वाली पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के लिए आय का एक निश्चित स्रोत प्रदान करती है। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम हो जाता है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन पर कोई कर नहीं है। यदि कर्मचारी स्वयं चाहें तो वे अपनी पेंशन राशि बढ़ाने के लिए अधिक धन भी जमा कर सकते हैं। क्या है एनपीएस? नई पेंशन प्रणाली एनपीएस में राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% जमा करते हैं। इसके अलावा 14% पैसा सरकार द्वारा जमा किया जाता है। ये पैसा पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निधियों में से एक में निवेश किया जाता है, पीएफआरडीए। इस फंड का रिटर्न शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए यह निश्चित नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद जमा पूंजी कॉपस का 60% कर मुक्त है, जबकि शेष 40% वार्षिक में निवेश करने पर कर लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट प्लान, ओपीएस या एनपीएस। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो ओपीएस सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाता है, लेकिन एनपीएस सरकारी कर्मचारियों के घर ले जाने वाले वेतन को प्रभावित करता है। यही कारण है कि कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ओपीएस को बहाल करना चाहते हैं। ओपीएस और एनपीएस दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन नई पेंशन योजना का लाभ हर कोई उठा सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस में निवेश करके वित्तीय सहायता ले सकते हैं।
एनपीएस का लाभ भी प्रदान करता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 68 लाख है। इनमें रक्षा कर्मी भी शामिल हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल नहीं करने पर सरकार का तर्क है कि जैसे जैसे पेंशन भुगतान बढ़ेगा, राज्यों को पेंशन के लिए अधिक धन आवंटित करना होगा, जिससे पूंजीगत व्यय बढ़ेगा और अन्य विकास कार्यों के लिए कम पैसा बचेगा।